हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डेयरी साइंस के पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रैक नेगल फिनोमिना के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। रैक नेगल फिनोमिना क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फ्रेशी जो ड्राउन मिल्क वो लो होती है। इसको हम लोग 0.001 एज टाइम से इंक्रीज कर सकते हैं, उसको रैक नेगल फिनोमेना कहते हैं। नोट में बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात की जाए मिल्क की, तो इसका एक फार्मूला होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मिल्क का फार्मूला होता है 1+ करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग डिवाइड बाई 1000, ये इसका फार्मूला होता है। फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की कब रिड्यूस होती है, जब इसमें मतलब एडिशन कर दिया जाता है वाटर या क्रीमी फैट का। अगर बढ़ती कब है, जब एडिशन करते हैं स्कीम मिल्क का या रिमूव करते हैं क्रीमी फैट का, तब बढ़ती है और घटती है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो वाटर डिस्टिल वाटर होता है उसको जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यस, वाइल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट लाइक लैक्टोज, मिनरल्स एटसेट्रा which depress the freezing point. Lactose and chloride are primarily responsible for depressing the freezing point. काऊ और बफेलो की जो फ्रीजिंग रेंज होती है, काऊ की अगर बात की जाए तो इसमें होता है 0.535 माइनस में है से लेके -0.550 होती है। अगर इस बफेलो में देखा जाए तो मतलब टोटल अगर एवरेज की बात करें तो माइनस है 0.545 डिग्री सेल्सियस। इसमें द एडिशन ऑफ 1% टू वाटर टू मिल्क राइजेज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.006 डिग्री सेल्सियस। यदि 1% वाटर ऐड कर दिया जाता है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0.006 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है उसको वो करने से। मेस्टाइटिस मिल्क में क्या होता है, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है नॉर्मल होता है। अडर में बात करते हैं, नेक्स्ट है अडर। मेमरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो मेमरी ग्लैंड क्या होती है, एक सुडोरिफेरस स्वीट ग्लैंड की मॉडिफाइड ग्लैंड होती है। इसकी जो ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। मेमरी ग्लैंड आर इनरवेटिंग विथ ओनली सिंपैथेटिक फाइबर। मेमरी ग्लैंड जो होती है केवल और केवल सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर एब्सेंट इन अडर। अडर के केस में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एब्सेंट होते हैं। इंटर मिल्किंग इंटरवल के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सबसिक्वेंट मिल्किंग के बीच का जो टाइम होता है उसको इंटर मिल्किंग इंटरवल बोलते हैं। इसका जो आइडियल टाइम होता है 12 घंटा होता है। अब बात करते हैं बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क स्टोर इन सिस्टर्नी एंड एल्वुलस। सिस्टर्नी और एल्वुलस में मिल्क कितना स्टोर होता है उसके बारे में बात करते हैं। गोट के अगर केस में देखा जाए तो 80/20 का रेशियो होता है। सीप के केस में 50/50 का रेशियो होता है। कैटल के केस में 30/70 का होता है। बफेलो और कैमल के केस में 5/95 का होता है। साउ के केस में 0/100 का रेशियो होता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है जो एक्सटर्नल प्यूबिक आर्टरी प्यूबिक आर्टरी जो होती मेमोरी आर्टरी के थ्रू होती है। वीनस रिटर्न में 3 प्राइमरी रूट होते हैं। पहला सब क्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन जिसको फर्स्ट रूट बोला जाता है। दूसरा है एक्सटर्नल प्यूबिक वेन, सेकेंड रूट हो गया। और पेरिनियल वेन, ये तीसरा रूट हो गया। जो सब क्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन होती है ये क्या करती है, इंडेक्स फॉर मिल्किंग एबिलिटी को इंडिकेट करती है। अब बात करते हैं सस्पेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ अडर। अडर के सस्पेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है
मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, दूसरा है टू लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट, तीसरा है स्किन। स्किन में पहला है मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट इज इलास्टिक वाइल लेटरल और नॉन इलास्टिक। जो मीडियन वाला होता है वो इलास्टिक होता है और लेटरल वाला नॉन इलास्टिक होता है। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अडर ब्रेकडाउन। There is no communication among all four quarters of the udder. It will minimize the spread of infection within the udder. नोट में अगर बात करते 400 से 500 ml of blood must pass through udder for producing 1 ml of milk. अब बात करते हैं टीट के नंबर के बारे में। एनिमल है और टीट के पेयर के बारे में हो गया और उसकी स्ट्रीट कैनाल के बारे में बात करते हैं। जो कैटल बफेलो है इसमें कितनी पेयर टीट होती है? 2 पेयर। स्ट्रीट कैनाल की बात करें तो 1 होती है। सीप गोट में देखें तो 1 पेयर टीट होते हैं और 1 स्ट्रीट कैनाल होती है। कैमल में देखा जाए तो 2 पेयर टीट होते हैं, इसमें कोई स्ट्रीट कैनाल नहीं होती। बीच के केस में देखें तो 5 पेयर टीट होती है और 8 से 14 स्ट्रीट कैनाल होती है। मेयर के केस में देखें तो 1 पेयर टीट होते हैं और 2 स्ट्रीक कैनाल होती है। साउ के केस में देखा जाए तो 7 पेयर टीट होते हैं और 2 स्ट्रीक कैनाल होती है। अब बात करते हैं डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय मिल्क बर्न डिजीज के बारे में बात करते हैं। पहला है वे ऑफ ट्रांसमिशन, फिर उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं डिजीजेज के। पहली है इन्फेक्शियस ऑफ मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम काऊ। काऊ के थ्रू जो मिल्क में इन्फेक्शन होता है वो कौन सी है? पहले बोवाइन टीबी, माल्टा फीवर एंड अंडुलेटिंग फाइबर हो गए। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस फ्रॉम मैन टू काऊ एंड देन टू मिल्क, मतलब मैन से काऊ के इन्फेक्शन जो होता है उसमें कौन कौन सेप्टिक सोर हो गया, थ्रॉट हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, डिप्थेरिया हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंटामिनेशन ऑफ मिल्क बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा जो मिल्क में डायरेक्ट कंटामिनेशन होता है उससे जो प्रोड्यूस होती है डिजीज, पहली है टाइफाइड फीवर, दूसरी पैराटाइफाइड फीवर, तीसरी गैस्ट्रोएंटराइटिस, चौथी है डिसेंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट अगर कंटामिनेशन ऑफ मिल्क बाय ह्यूमन कंजप्शन के थ्रू देखा जाए तो इसमें टाइफाइड फीवर हो गई, पैराटाइफाइड फीवर हो गई, डायरिया हो गए और डिसेंट्री दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।